एक आंकड़ों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 42 विधानसभा सीटों पर लीड हासिल हुई, तो उसकी सहयोगी आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर लीड हासिल हुई। यानी कुल मिलाकर हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 46 सीटों पर कांग्रेस और उसके गठबंधन को लीड मिली है। तो आकलन लगाया जा रहा है कि होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन न्यूज़ 24 आपको ग्राउंड रिपोर्ट हिसार के नारनौंद विधानसभा की दिखा रहा है, जहां 2014 में पहली बार कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए और खट्टर सरकार में वित्त मंत्री रहे। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में नारनौंद का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, जानने के लिए आम लोगों के बीच में न्यूज़ 24 है। लोग कह रहे हैं कि इस बार 42 कांग्रेस को लीड मिली, 4 पर आम आदमी पार्टी तो 46 को मिली। लेकिन नारनौंद में तो हम लोग देख रहे थे बीते 20-25 साल से तो कभी कांग्रेस जीती नहीं यहाँ पे। नहीं, कांग्रेस की चांस है, इनका कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस बनेगी? हाँ। तो कांग्रेस तो सर न 14 में जीती, न 19 में जीती। इनका चांस है, इनका जीतते ही ओड़ा लठ लाग लिया, खेड़ी लठ लाग गया, नहीं जमींदार किसान ना गए। इनका न्यू हो रहे है भाई, इतने राजो बीजेपी ना राजो। बात ये किसानों पर लाठी चलवाया भारतीय जनता पार्टी ने, इसीलिए किसानों का समर्थन। हाँ, ये बात। तो ये गांव में किसान है या फिर जाति आधारित है? किसान है ना, किसान है, जाट से ज्यादा किसान से सारे जाट ज्यादा है। किसान तो जाट में तो लोग कह रहे हैं कि जेजेपी पिछली बार यहाँ से चुनाव जीत गई, बगल में दुष्यंत चौटाला जीते, यहाँ से राम कुमार गौतम जीत गए। हाँ, गौतम इस बार समझौता था नहीं उनका, इस करके इनका कांग्रेस आओगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। अच्छा, कैंडिडेट कोई हो? हाँ, कैंडिडेट कोई हो, कैंडिडेट की कोई बात नहीं। तो कुछ गणित है चाचा कांग्रेस के आने का? हाँ, कांग्रेस आओगी। मतलब कैसे आ गया? जेजेपी क्या करेगी यहाँ? जेजेपी तो का तो ये किसान रैली थी नहीं, 700 जवान मरे थे, 700 जवान मरे थे किसाना के, जहाँ तो जीतेगी इसीलिए। अच्छा, और एक और है, हाँ, ये बालक से नहीं जितने बेरोजगार हो रहे हैं, किसी ने नौकरी मिलती नहीं। अच्छा, बेरोजगारी की वजह? हाँ, इससे जीते। बताओ सर, आप बताओ। हाँ जी, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि पिछली बार जेजेपी यहाँ से जीत गई, बगल से दुष्यंत चौटाला जीत गए उचाना कला से, तो इस बार का क्या फैक्टर है? जेजेपी कहाँ है? नारनौंद में जहाँ पर हम हैं वहाँ से कांग्रेस तो कम से कम बीते 3-4 बार से तो नहीं जीती है। कांग्रेस से बनेगी, कल जोड़सन टिकट मिलेगी। जेजेपी वाला पेड़ का बुक है जीत गया, और कहता मैं नया पार्टी बनाऊंगा और लग गया भाजपा में है कि फिर उनके मेरे गए खा गया माल सारा, 13 महकमे थे कि दुष्यंत ने है। अरे किसाना पर लाठीचार्ज हो, खेड़ी धरना पे थे। तो किसान का एक बड़ा मुद्दा है कि किसानों के खिलाफ जेजेपी रही, इसीलिए उनको नुकसान है। हाँ, उनको नुकसान है। हाँ, किसान कोई सुनाई नहीं करी होती। अच्छा, ठीक। हाँ। अच्छा, इस बार का कोई चुनावी मुद्दा है? लोग कहते हैं कि जाट गैर जाट, जिधर जाट जाता है उधर और जातियां मर जाती हैं। ये सारे कोयरे कांग्रेस में देंगे वोट सब। नारनौंद को तो हम लोग पिछली बार देख रहे थे कि 5-6 हजार वोट आए थे कांग्रेस को। हाँ, 5-6 हजार। फिर वो जो उसका दुष्यंत की थी, जेजेपी वाले की लहर थी, और बिला में देवीलाल का पोता हूँ, मैं नारे रहूँगा, नारी पलटी मरूंगा, और रड़ गया उनमें मैं जात वोट दिए थे उसकी, और लहर नहीं। हाँ, लहर ने। अच्छा, लहर थी इधर कि बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई थी। हाँ। लेकिन बीजेपी के साथ फिर वो सरकार में शामिल हो गए। हाँ, इसीलिए हो गया। बीजेपी ने जमुना पार कर दूंगा मैं, मतलब कबार मन बनाओ जमुना, बीजेपी ने जमुना पार कर दूंगा मैं, ये बात कर था। उसकी लहर नू बनी थी। आप भी जाट हैं? हाँ जी। तो किसको इस बार आप लोगों की पहली पसंद कौन है? कांग्रेस को। कांग्रेस ये भूपेंद्र हुड्डा की वजह से? हाँ, भूपेंद्र हुड्डा। अच्छा, एक बात बताओ, जो हरियाणा को नहीं जानते हैं, लोग कहते हैं ना कि जाटों में बड़ा ये गोत्र वाला हिसाब अलग अलग होता है, कि मलिक है, हुड्डा है, राठी है। तो क्या ये गोत्र वाला भी कोई फैक्टर है या इस बार जाट है? कोई गोत्र पोत का वो नहीं, इनका ना लहर है इसकी कांग्रेस की। ज्यादा यही वो यानी पत्थर लाठीचार्ज हुई थी खेड़ी चुमटब है, तो इस करके सब न्यू हो रहे है, हमारा लाठीचार्ज कर दी, इस वजह तो हो रही। चोट बलांग लग गई थी, चोट भी यहाँ बूढ़े बचते गए थे उड़ो को। फिर
आगे सरी जाके फिर इनकी फिर वहाँ पत्थर उठा लिए, फिर पुलिस बजा दी थी। तो आप कह रहे हैं कि किसान एक बड़ा मुद्दा है हाँ। और जाट एक बड़ा मुद्दा है, जेजेपी कम और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हाँ चलो, तो इस बार कांग्रेस का खाता खुलेगा नारायण से? हाँ खुलेगा पक्का। और जेजेपी ना उसका तो सवाल पैदा को नहीं ना नहीं। ना उड़ा को तो नहीं। ये बीजेपी का, अरे तो ये बीजेपी कर रही है कि वो नायब सिंह सैनी को उन्होंने बदल दिया तो एनटीएन के एम्बेसी कम गया, ओबीसी वोटर ज्यादा उनके साथ। नहीं कोई कुछ है बदले जाओ जी, कांग्रेस का खाता खुलेगा यहाँ से। अच्छा, हाँ कुछ और जगहों पे ले चलते हैं। हिसार जिले की नारनौंद विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, जहां इस बार मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच है। जेजेपी एक राजनीतिक फैक्टर 2019 के विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में जेजेपी की स्थिति खराब है। हाँ जमात उसकी नहीं आंदी, एक भी नहीं, उसका खाता नहीं खुलता। तो कुछ और जगहों पे ले चलते हैं आपको। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है अब 1-1.5 महीने के बाद, तो इस बार का क्या माहौल है आपके यहाँ? कितना काम हुआ है, कौन भारी है, किसकी हवा है? सच्चाई पूछेगा? हाँ सच्चाई बताओ आप। देख मैं हूँ लोक दल का, अच्छा इन लोग का अच्छा सच्चाई बात तो बताऊंगा। अच्छा, बाकी है नहीं मतलब इन पर कांग्रेस बजा लठ ना बीजेपी शामी आ रही ना। सारी जाट है, सारी जाति बेटी ब्राह्मण है, सारी जाट है, नायक जी है। लोग तो कहते हैं कि जिधर जाट होता है उसके खिलाफ सब जातियां होती है। नहीं, सब भाईचारा एक है। बिल्कुल हमारा पूरा बहुत भाईचारा, बहुत अच्छा, छत्तीस बिरादरी का बहुत बढ़िया भाईचारा। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी जातिवादी। क्या नाम है आपका? वजीर नायक। अच्छा, आप जाट हैं? आप भी? आप नहीं, नायक। यहाँ तो बीजेपी के सपोर्टर बहुत होते हैं। नहीं, बीजेपी का नहीं, पिछली बार बहुत जोर लाया, खूब हंगामा लाके, खूब कार्यकर्ता भी थे उसके। और लेकिन इब का रुझान बदल रहे हैं भाई साहब, सारे देश के बदल रहे हैं, तो हमें भी बदलांगे। इब का कांग्रेस न बनावांगे। अरे तो लोग तो कहते हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस का है उनकी जाति पूछ लो तो वो मैक्सिमम जाट होंगे, जो जाट नहीं होंगे उनसे पूछो कि उनकी जाट बहुत ज्यादा है। ये बताओ आप कि मायावती जी का इनेलो से गठबंधन हुआ है बीएसपी से। तो मायावती जी का इनेलो का कुछ प्रभाव होगा? लोगों को लगता है कि दलित वोटर उनके साथ। कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, खत्म है दोनों। तो जहाँ हम नारनौंद खड़े हैं यहाँ तो बीते 5-6 बार से कांग्रेस जीती ही नहीं। पिछले बार भी 5-6 हजार वोट आया था कांग्रेस को यहाँ। नहीं, अब की बार फुल कांग्रेस के सब, हर एक पर्ची बीजेपी गई, हाँ। बीजेपी गई सब बिल्कुल। हो आप ब्राह्मण हैं? क्या नाम है आपका? तो ब्राह्मण भी कांग्रेस के साथ है क्या? कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट है सब बीजेपी का नहीं, जेजेपी का नहीं, तो बहुत कम है कांग्रेस का कैंडिडेट। तो सब कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस तो यहाँ से बहुत 5-6 बार से तो हम ही लोग देख रहे थे कि 52 साल से कांग्रेस आई नहीं हुई, की बार आओगी बल्कि बहुत कई साल हो गए, 5 कांग्रेस थी। और ये जेजेपी दुष्यंत चौटाला बगल की सीट से है। ये तो गए हैं तो ना चश्मा ना जेजेपी, सारे बाईपास हैं। यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे जेजेपी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस का, बाकी कांग्रेस प्लस में है। ब्राह्मण भी कांग्रेस बाकी सारी जात हैं कांग्रेस में है की तरफ है। कांग्रेस का रुझान बाकी बीसी की कुछ वोटें बीजेपी की तरफ है। जर्नल है, जाट हैं और जर्नल कैटेगरी जितनी सारी कांग्रेस की तरफ है। बीसी कुछ भी हैं, 10-15%, 20% भी हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ। एससी में वाल्मीकि हैं, वो कांग्रेस की तरफ हैं। और भी जात जितनी नायक वगैरह ये सारे कांग्रेस की तरफ हैं। लोग घनी अपनी अपनी सोचे हैं। देखो अब देखो मेरे गांव का ही कैंडिडेट है, जिला पार्षद है, वो नहीं खुद दी है, उसके भाई की मिसेज है जिला पार्षद, उसका काका सरपंच था। ना तो कोई सफाई की तरफ ध्यान है। देखो अपना अपने की तो हर रोज कहते कि मेरा वो है, मेरा ये है। तो गांव के विकास में तो कुछ काम होना चाहिए नहीं? ठीक, काम होना चाहिए कि नहीं? तो नारनौंद में बीते विधानसभा चुनाव में यहाँ से जेजेपी जो 10 विधानसभा की सीटें जीती थी, जिसमें बगल में दुष्यंत चौटाला थे, नारनौंद से भी जेजेपी थी। इस बार की मौजूदा स्थिति क्या है? और यहाँ चूंकि कांग्रेस का दबदबा बीते कई दशकों से नहीं रहा था, तो इस बार कांग्रेस बनाम बीजेपी के चुनावी जंग में आम लोगों की आप मन की बात सुन रहे थे। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। नारनौंद विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? सरकार ठीक काम कर रही है?
सरकार तो पब्लिक बताओ, जैसे लोकसभा में बताया वैसे। आप बताओ चाचा। भाई कांग्रेस का जो विधानसभा में दिखा है जोर सा, कांग्रेस का। कांग्रेस का हाँ, नारनदल का तो यहाँ तो कांग्रेस जीती ही नहीं कई सालों से। हाँ, इस बार जीतेगी, इस बार इस बार जीतेगी, इस बार जीतेगी। हाँ। और ये जेजेपी जो यहाँ से लोअल जेजेपी कुछ को नहीं रहा, कुछ नहीं खाता है कौन जेजेपी का। क्या नाम है आपका? बेरो नाम है जी। अच्छा, ये गांव कौन सा बिरादरी बहुल है ये? बुडाना गांव है जी, ज़्यादातर जाटों का गांव है। अच्छा, हाँ जी। तो जाटव हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जाटव बोलते हैं, तो यहाँ तो सुना कि मायावती की जो पार्टी है बीएसपी और इनेलो का गठबंधन है, तो जाटवों का जो गणित है वो क्या बीएसपी के साथ है या नहीं है? ये बीएसपी छोड़ के नहीं भाजपा के साथ में आ गए सभी। भाजपा के साथ आ गए? हाँ, भाजपा के साथ में। हरियाणा में? हरियाणा में। अच्छा, हाँ, तो इस बार अब की बार भी भाजपा सरकार होगी। भाजपा सरकार होगी? हाँ, होगी। तो ये लोकसभा में किसको आपके गांव से ज्यादा वोट मिला था? हमारे गांव के अंदर में तो ये जैसे है ना, इन लोग के सदाई से रहे पीछे से, अकेला गांव से तो या विधानसभा हो या लोकसभा हो कोई भी नहीं बनते अकेला गांव से। तो यानी आपके यहाँ ज्यादा वोट किसको पड़ता है ज्यादा बिरादरी में? अब हमारी बिरादरी तो ये हम तो कुम्हार हैं, हम तो बीजेपी के साथ में हैं सभी। अच्छा, हाँ, जो नीचे वाले हैं ना सभी इसके साथ में है। तो ये क्यों इतना चर्चा लोग कर रहा है कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस? अरे ये तो राजनीति का हमेशा ही होता है। अच्छा, हाँ, जो भी जिस पक्ष का होगा ना वो तो अपना है नहीं, मैं हार नहीं मानता कभी। जिस पक्ष का होगा वो तो उसी पक्ष की बात करेगा। अच्छा, तो आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, 20 साल से। अच्छा, हाँ, इसीलिए आप लोग भी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, बीजेपी से हैं। तो कैसा काम हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ, काम बहुत बढ़िया हुआ। तो ये लोकसभा में सीटें क्यों कम गई? सीटें तो इतने वोट ये मेरे को क्या पता है। हाँ? इतने वोट से सांसद आ रहे हैं क्यों? काम बढ़िया हुआ है। हाँ। तो यहाँ हिसार को लोकसभा सीट से इतने वोटों से रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी से आ रहा है क्यों? आप समझ सकते हैं। तो आपके यहाँ आधा बिरादरी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुखदेव। सुखदेव। हमारी बैट भी लगी थी। अच्छा, मैं गवर्नमेंट। आप इसी से हैं? आप कुमार हैं। अच्छा, अभी कुमार। हाँ भाई। जाति इसलिए पूछते हैं क्योंकि हरियाणा में जो लोग हरियाणा को नहीं जानते हैं, कांग्रेस करा तो उनका पूछते हैं कि भैया उनकी जाति पूछ लेना, वो जाट होंगे। तो जो नॉन जाट है उनसे पूछो कि क्या माहौल है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या हिसाब है इस बार का चुनाव? भाई नू है बात, ये नु कहीं इतनी बढ़ते आ रही है, मान ले मास्टर जी हमारे कार्य हैं, परिवार में हैं, तो मतलब ठीक है आ रहे हूँ। तो यार 10 सालों में तो कोई बदलाव चाहे है, बदलाव होगा तो एक बार क्या बात होगी, आगे क्या सोची जाओगी? एक बार तो बदलाव और एक आदमी चाहे है। अच्छा, इस बार बदलाव चाह बदलाव मतलब है नहीं, ओलिया बदलाव ये बात यह बनाई बीजेपी। तो भाई साहब जो अपने हैं ना मास्टर जी हैं, ये ठीक है, जो भी बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं। जो कोई भी नौकरी पैसे वाला है, जो भी सरकार होगी नहीं उसके साथ में लग के रहना चाहिए। इसके लिए भी मैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। जो भी राजनीति है अगर इसके खिलाफ में चलेंगे, कल को तो इसकी ड्यूटी लगी हुई नारनौंद के अंदर में। अरे यहाँ कौन सी ड्यूटी होगी? साइड में जाके रहे, कमरे सामने होगा तो ड्यूटी में है। अच्छा, ये कौन भगवान है ये जो ऊपर जिनके? ये अच्छा, आपके गांव के बाबा हैं? बाबा हैं। नारनौंद विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे थे। अब भी लगता है नारनौंद में या पूरे हरियाणा में आप कहीं भी चले जाएं तो जो जाट बनाम नॉन जाट की राजनीति यहाँ लगातार बीते 10 सालों से हो रही है, उसमें अभी भी वो राजनीतिक गुंजाइश है। और बीजेपी को लगता है कि अपने ओबीसी चेहरे के जरिए नायब सिंह सैनी को आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री बना दिया गया मनोहर लाल खट्टर के बदले, तो वो उनका ट्रम्प कार्ड हो सकता है। और जाटों के मुकाबले जो गैर जाट के ध्रुवीकरण है वही बीजेपी की यहाँ राजनीतिक ताकत है। अब उस ताकत में कितनी सेंधमारी कर पाता है, क्योंकि कहा जाता है कि दलितों का जो वोट है इस बार खिसका है बीजेपी से हरियाणा में। तो सही है, ये ऐसे तो होता ही रहता है। भाई जिसका वोट होगा नहीं, वोट जिसका जाटा का है तो कुछ दबाव में दे, कोई किस तरह कोई किस तरह तो वोट देगा। ये बात तो मानने की बात से यार, 5 आएंगे तो 10 आएंगे, ये तो बात होती रहती है कोई भी हो। चलिए, ठीक, धन्यवाद। तो यही जो बीजेपी की राजनीतिक ताकत है कि गैर जाट वोटरों के जरिए जो ओबीसी का ध्रुवीकरण की कोशिश है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बराबर का मुकाबला छूटा,
इस बार चूंकि जेजेपी का यहाँ मौजूदा सिटिंग विधायक है और इस बार कहा जा रहा है कि जेजेपी अपने सबसे कमज़ोर हालत में है, तो ऐसे में होने वाले हरियाणा विधानसभा के चुनाव में नारनौंद में क्या कांग्रेस बीते 3 दशकों के अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, जीत का जो सूखा है उसे ख़त्म करेगी, या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना परचम लहराएगी। कैप्टन अभिमन्यु इसी सीट से विधानसभा का चुनाव जीतकर खट्टर सरकार में वित्त मंत्री बने थे। फिलहाल अपने सहयोगी संजय राहुल के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में हरियाणा के कुछ और विधानसभा सीट से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।